स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम अंतिम चरण में है। आज राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव समस्तीपुर की बहुप्रचलित हसनपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए वे सोमवार की शाम ही रोसड़ा पहुंच गए हैं। आज ही विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने समस्तीपुर के ही रोसड़ा पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 21 अक्टूबर से बिहार में सक्रिय हो जाएंगे। फिलहाल वे वर्चुअल माध्यम से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जल्द ही उनके फिजिकल कार्यक्रम भी घोषित किए जाएंगे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर 30 स्टार प्रचारकों को बिहार में लाएगा। इन 30 नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी शामिल हैं। जदयू ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने वोट फॉर नीतीश कैंपेन शुरू कर दिया है। दूसरी ओर धड़ाधड़ वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 24 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल चुनाव रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत 11 बजे मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली से हुआ। रैली 2 चरणों में आयोजित की गई है। कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल के आबादपुर थाना क्षेत्र स्थित शिवानंदपुर गांव में अचानक आग लग जाने से उसमें बुरी तरह से झुलसकर 3 बच्चों सहित एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना में झुलसी एक अन्य महिला की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिहार में इस बार पार्टियों को कोरोना की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय कम है और प्रचार का चैलेंज है। नतीजा वीडियो वार शुरू हो गया है। राजद ने सोमवार को 2 वीडियो जारी कर तेजस्वी बिहार की बात की, तो दूसरी दिन मंगलवार को भाजपा ने वीडियो से बताया कि बिहार में काबा। भाजपा ने वीडियो में कहा कि जे पूछ रहल बा ओकरा के लौकत ना बा कि बिहार में ई बा। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। तीसरे चरण की पहली लिस्ट में 13 प्रत्याशी को जगह मिल गई है। खास बात यह है कि 20वीं फीसदी से खुद पुष्पम प्रिया चौधरी पार्टी की उम्मीदवार बनी है। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी ने बिहार की सभा 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। रांची, खूंटी और सरायकेला खरसावां जिले के लिए आतंक का प्रयास रहे कुख्यात 5 लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर बोयदा पहान ने अपने 3 साथियों के साथ पुलिस के समक्ष सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस पर हमला, लैंडमाइंस विस्फोट, पुलिस से हथियार लूटने सहित 48 मामलों में संबंधित जिलों की पुलिस को बोयदा की तलाश थी। एक कार्बाइन, एक पिस्टल, 2 राइफल और 12 गोलियों के साथ रांची रेंज के डीआईजी अखिलेश कुमार झा, रांची उपायुक्त छवि रंजन, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ सहित अन्य अधिकारियों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में फर्जी पासपोर्ट के सहारे लोगों को विदेश भेजने का खोरकधंधा अरसे से चल रहा है। रांची में जहांपुर में फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा समेत कई बांग्लादेशियों का भी फर्जी पासपोर्ट बना चुका है था। वहीं जमशेदपुर में एक अफगानी महिला का फर्जी पासपोर्ट बनने का मामला सामने आया था। इसी बीच पुलिस ने सोमवार रात रांची के बिरसा चौक से 1000 फर्जी पासपोर्ट और 10,50,000 नगद के साथ राजेश प्रसाद नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस धंधे का मास्टरमाइंड रांची के चूटिया का निवासी राजेश सिंह मौके से फरार हो गया है। धनबाद रेल मंडल के नए डीआरएम आशीष बंसल को बनाया गया है। सोमवार को रेलवे बोर्ड ने इससे जुड़े आदेश भी जारी कर दिए। बंसल अभी उत्तर रेलवे में सेवारत है। जल्दी धनबाद रेल मंडल का कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा के स्थानांतरण का आदेश 4 महीने पहले ही जारी कर दिया गया था। उनका तबादला उत्तर मध्य रेलवे में किया गया है। धनबाद में अपराधियों का मनोबल का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब आईपीएस अधिकारी का भी परिवार सुरक्षित नहीं रहा।
सोमवार की रात डीडीएस आवास के पीछे एक आईपीएस और एक डॉक्टर के घरों को अपराधियों ने निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि जिनके घर चोरी हुई है उस घर के कई सदस्य आईएएस और आईपीएस हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में सेवा दे रहे हैं। एक गार्ड को बंधक बना करके घर में कपड़े को उलट पुलट करके लूट का प्रयास किया गया। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई बनती है, लीगल एक्शन जो होता है। डॉग स्क्वाड टीम बुला लिया और एफएसएल की टीम आया हुआ है, वो अपना वर्क कर रहा है। इसमें हम लोग वर्क करके जो संदिग्ध है जिसमें शामिल है उसको हम लोग कर। कितने की संख्या में थे सर? अब ये जब इसका FIR ड्राफ्ट होगा उसके बाद हम लोग सही बता पाएंगे किसमें क्या। झरिया के पाथरडी मोहन बाजार निवासी ठेका कर्मी संजय कुमार शर्मा से लगभग 1 लाख की ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत भुक्तभोगी ने धनबाद साइबर थाना में दर्ज कराई है। संजय सिंह ने बताया कि शनिवार को उनके मोबाइल नंबर पर 9 बजे एक अनजान फोन आया और कहा कि आपका फोन में कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। ऑफर पाने के लिए एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए सारे ऑफर मिलते रहेंगे। वही ऐप का नाम एनीडेक्स रिमोट कंट्रोल है। मैंने अपने फ़ोन पर जैसे ही ऐप को इंस्टॉल किया और उसके बाद मेरे SBI खाते से 4 बार में 99,912 रुपये राशि की निकासी कर ली गई है, जिसके बाद संजय ने चासनाला SBI शाखा और साइबर थाने को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एप्स आया था, उसको मैंने लोड किया, जिसके जरिए वो सारा पैसा का गबन हुआ हमारा अकाउंट से। कौन सा ऐप था? तो एनीडेक्स रिमोट कंट्रोल। मैंने पासवर्ड किसी तरह का शेयर नहीं किया, सिर्फ एप्स लोड करते ही ऐसा हमारे अकाउंट से पैसे का गबन हुआ। साइबर अपराधी बोला कुछ नहीं गया था, मैंने पहले से लोड किया था। उस दिन मैंने डिलीट किया था, उसी दिन फिर मैंने ये एप्स को लोड किया और इसी बीच ऐसा हुआ। कहाँ आपने दिया है आवेदन? क्या क्या हुआ आपके? 3 ट्रांजेक्शन में, पहला ट्रांजेक्शन था 41,013 रुपया, दूसरा 39,013 रुपया और तीसरा ट्रांजेक्शन 19,896 रुपया। इसकी आपने कहाँ शिकायत? इसकी शिकायत मैंने साइबर थाना धनबाद सरायढेला और जहाँ बैंक है वहाँ पे और सुदामी थाना में मैंने दिया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं और चिट्ठी भी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। कौन से ब्रांच में खाता है आपका? SBI चासनाला। क्या मैनेजर बोले वहाँ पे बोले कि तुम्हारे गलती के कारण हुआ, मैं इसको कोई देख रेख नहीं कर सकता। झरिया और सिंदरी के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने SCC और HURL के विरोध मोर्चा भी खोल दिया है। मंगलवार को SCC कैंपस मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाओं ने भाग लिया। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि SCC ने लगातार स्थानीय ग्रामीणों को उनके हक से वंचित रखा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। अत्याचार, जिस ग्रामीणों ने जमीन दिया, प्लांट को बैठाने का काम किया, वैसे गांव वाले को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो मजदूर SCC प्लांट में कार्य करने वाले हैं, उसको जो गरीबों के लिए बात रखता है, वैसे लोगों को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कुछ दलाल लोग हैं SCC प्लांट में, SCC प्लांट द्वारा दलाल को रखा गया है। उस दलाल के माध्यम से यहाँ पे काम करवाना के प्रयास कर रहा है। वैसे दलालों के द्वारा जिस मजदूरों का नाम दिया जाता है, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है और गांव वाले को लठेत बनकर राइफल बंदूक लेकर गांव-गांव में घूमने का प्रयास कर रहा है। गांव के लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है कि ताकि गांव के लोग डर जाए और अपना हक और अधिकार ना मांगे। मगर वैसे SCC प्रबंधन और वैसे दलाल को हम कहना चाहते हैं, गांव के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए मर सकता है, मगर अधिकार छोड़ नहीं सकता है। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरमारा रेलवे स्टेशन के पास एक गड्ढे में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का अधजला शव पुलिस ने बरामद किया है। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से हत्या कर शव में आग लगा दी गई।
यह शव किसकी है, इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। शव की शिनाख्त के बाद इस घटना का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडी पंचायत के सिरमांडी गांव में एक महिला की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। घर से बाहर गई महिला पर हमला किया गया था। वह किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंची और गिर गई। यहीं पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। हत्या की वजह जमीन विवाद माना जा रहा है। मौदा थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी में मंगलवार को नहाने के दौरान डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि नदी किनारे मौजूद ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने 2 लोगों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि कतरास थाना क्षेत्र के सोनारडी स्थित भटमुंडा से बीसीसीएल कर्मी का परिवार एकादशी के मौके पर यहां के शिव मंदिर में पूजा के लिए आया था। पूजा से पहले नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कोल इंडिया ने 257 कर्मचारियों को अधिकारी के तौर पर पदोन्नति दी है। माइनिंग विभाग से संबंध इन सभी को E2 ग्रेड में पदोन्नति देकर वरीय अधिकारी बनाया गया है। इन्हें अब 50,000 से 1,60,000 रुपए का वेतनमान मिलेगा। अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। पदोन्नति के साथ ही सभी का स्थानांतरण भी किया गया है। इनकी पदोन्नति नए स्थान पर प्रारंभ संभालने की तिथि से मान्य होंगी। 1 वर्ष परीक्षा काल रहेगा, इसके बाद स्थायी किए जाएंगे। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।